हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज की क्लास हम लोग एसएससी एमटीएस 2025 के लिए कर रहे हैं। इसमें हम लोग स्टैटिक्स जीके के प्रश्न देखेंगे और यह आज का टॉपिक हम लोग नृत्य से संबंधित प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम लोग 41 प्रश्न आज देखेंगे। तो चलिएगा, यह देखिएगा जो प्रश्न है एग्जाम में आया हुआ है। एसएससी के सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो सभी हम लोग यह करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का यह प्रश्न। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, रऊफ और हिकत के नृत्य रूप हैं। किसके रूप हैं? उड़ीसा के, जम्मू कश्मीर के और मणिपुर, सिक्किम। तो यह आपको बताना है यह किस राज्य के यह हिकत और रौफ नृत्य हैं। तो यह आपको बताना है और यह पूछा गया है एमटीएस 12/10/2021 में पूछा गया है। यह आप इसको देख लीजिएगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह जम्मू कश्मीर, आप याद रखना, जम्मू कश्मीर के यह नृत्य हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मुड़ी एट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है। तो यह भी देखिएगा 2022 में पूछा गया है एमटीएस के। तो यह आपको बताना है यह किस राज्य का नृत्य है। यह आपको बताना है मणिपुर, केरल, झारखंड, असम। तो इसमें आप याद रखना कि यह जो नृत्य है यह केरल का है, ठीक ना। केरल का नृत्य, या ये भी आप याद रखना कथकली, ठीक ना। कथकली जो है ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम, ये भी याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम यह जो है केरल के नृत्य हैं। ये भी आप याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है और से बहुत से प्रश्न आएंगे एग्जाम में। एला एलेला कराड्डी एलरा कराड्डी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। तो यह एलरा कराड्डी यह किस राज्य का आदिवासी नृत्य है। यह आपको बताना है गोवा का, केरल का, राजस्थान का, झारखंड का। तो यह आपसे पूछा जाएगा। यह प्रश्न देखिएगा 22 में पूछा गया है, ठीक ना। सुबह के टाइम का यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह आप याद रखना, यह जो है केरल का, ठीक ना, केरल का यह एक आदिवासी नृत्य है। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपको बताना है। तो यह किस राज्य से संबंधित है, यह आप बताइएगा। महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, गुजरात। इसमें से आपको बताना है तो यह किस राज्य से संबंधित है। यह आप याद रखना, तो यह महाराष्ट्र से, ठीक ना, महाराष्ट्र से संबंधित है। इसको आप लोग याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा। राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासी द्वारा किया जाता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। तो देखिए, राउत नाच जो है, यह राउत नाचा जो है यह भारत के आदिवासी क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें बताइएगा यह किस राज्य का है। कर्नाटक का है, छत्तीसगढ़ का है, मेघालय का है, बिहार का। तो इसमें आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो यह याद रखना, छत्तीसगढ़। राउत नाचा जो है छत्तीसगढ़ का नृत्य है। यह आदिवासियों द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा। संगराई भारत के किस राज्य का नृत्य है। तो यह संगराई भारत का किस राज्य का लोक नृत्य है। यह आपको बताना है बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटक, गोवा। तो यह संगराई आपको बताना है तो यह किस राज्य का लोक नृत्य है। इसमें से आपसे पूछा है, तो यह याद रखना त्रिपुरा, ठीक ना। त्रिपुरा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट देखिएगा, युद्ध के तमिल देवता मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। तो यह आपको बताना है यह कौन सा नृत्य किया जाता है। इसमें बताइएगा मलियाटुम, थेरुकुम, कवादी आटिम, कुमी। तो यह आपको बताना है यह कौन सा नृत्य किया जाता है। तो यह आप याद रखना, इसमें कवादी आटमी जो है, कवादी आटमी यह नृत्य किया जाता है। तो इसमें आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है। तो बंगाल का यह आपसे पूछा है, पश्चिम बंगाल का पारंपरिक जो नकाबपोश नृत्य है वह कौन सा है। कवादी है, गिद्धा है, गंभीरा, जवार। तो यह आपको बताना है। इसमें आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा। गिद्धा जो है पंजाब का है, यह याद रखना पंजाब का डांस है। इसमें से जो ऑप्शन से होगा हमारा गंभीरा, ठीक ना, गंभीरा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, गंभीरा। नेक्स्ट देखिएगा, एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। तो यह आपको बताना है कथकली, भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। तो यह आपको बताना है। इसमें बताएगा, देखिए यह कथकली केरल का है, कथकली केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है, यह आप याद रखना। मोहिनीअट्टम केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है,
यह आंध्र प्रदेश का है, यह भी आप याद रखना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा, तो यह आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो से होगा कुचिपुड़ी, ठीक ना। यह भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। आगे चलते हैं, देखिएगा दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला बीरगासे नृत्य विशेष स्थान रखता है राज्य के लोक नृत्यों में से एक। तो यह आपको बताना है, यह किस राज्य से संबंधित है, कर्नाटक, असम, उड़ीसा, सिक्किम। तो यह आप बताइएगा, यह दशहरा उत्सव के दौरान किया जाता है बीरगासे नृत्य, यह आपको बताना है। तो यह किस राज्य से संबंधित है, तो यह कर्नाटक, ठीक ना, कर्नाटक राज्य से संबंधित है, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं, राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा किया जाता है, के अवसर पर किया जाता है। तो यह राठवा नी घेर जो है, यह आपको बताना है, यह राठवा जनजाति द्वारा किया जाता है, यह आपको बताना है। जन्माष्टमी पर किया जाता है, होली पर, मकर संक्रांति पे, दशहरा पे। तो यह आपको बताना है। तो इसमें बताएगा राठवा नी घेर जो नृत्य है, यह राठवा जनजाति द्वारा किया जाता है, यह होली पे, ठीक ना, होली पे किया जाता है। इसको आप याद रखना, होली पे किया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा रतवई भारत की जुड़ी एक नृत्य शैली है, जनजातियों से होता है। तो रतवई जो है भारत की एक नृत्य शैली है, यह किस जनजाति से, मेवाती से, खासी से और जटापू से और भील से। तो यह आपको बताना है। तो यह इसमें आप याद रखना, यह मेवाती से, ठीक है। यह मेवाती जो जनजाति है, यह गुरुग्राम में है, ठीक ना, गुरुग्राम में पाई जाती है, यह गुरुग्राम में पाई जाती है। तो यहाँ पे इसको याद रखना, यहाँ ऑप्शन से होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे से होगा। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है, कौन सी लोक नृत्य शैली है जो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है, यह आपको बताना है। गरबा, डांडिया, विदेशिया, बिछुड़ुआ, यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखना वह कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। विदेशिया, ठीक ना, विदेशिया इसमें से नहीं है। विदेशिया यह बिहार का है, ठीक ना, बिहार का है। इसको याद रखना। इसमें ऑप्शन जो से होगा सी ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना। बिहार में जट जाटिन भी है, इसको याद रखना। बिहार में जट जाटिन यह नृत्य है, ये भी आप याद रखना, यह पूछा जाता है बार बार। तो यह विदेशिया जो है बिहार से संबंधित है, तो इसको आप लोग याद रखना। आगे चलते हैं, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है, गोवा से, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु से, केरल से। तो यह आप याद रखना, यह लोक नृत्य तरंग मेल जो है, यह किससे संबंधित है, तो गोवा से, गोवा से संबंधित है। इसको आप लोग याद रखना, इसको आप लोग याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। कौन सी नृत्य शैली है, पवरिया, धमान, बुइया, गरबा। तो यह आपको बताना है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। इसमें जो बुइया है, यह याद रखना, बुइया जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, इसको आप लोग याद रखना। आगे चलते हैं, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है। तो यह कुचिपुड़ी जो नृत्य है, यह किस प्रकार के संगीत से संबंधित है, कजर से, चैती से, कर्नाटक संगीत से, यह याद रखना, हिंदुस्तानी संगीत से। तो यह याद रखना, कुचिपुड़ी की बात की जाए, कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो यह याद रखना, यह कर्नाटक संगीत से संबंधित है। इसको आप लोग याद रखना, कर्नाटक संगीत से संबंधित है। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। तो यह आपको बताना है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य किस में, यह उड़ीसी में, कथकली में, भरतनाट्यम में, मोहिनीअट्टम में। तो यह आपको बताना है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह किया जाता है कि विभिन्न प्रकार के चेहरों पर विभिन्न प्रकार का रंग उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है कथकली में, ठीक ना। कथकली यह केरल का है, यह याद रखना, केरल का नृत्य है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। उड़ीसी जो है उड़ीसा का है, इसको भी आप लोग याद रखना। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। तो व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है सत्रिया नृत्य, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और उड़ीसी। तो यह आपको बताना है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह होता है मोहिनीअट्टम, ठीक ना, मोहिनीअट्टम ऑप्शन यहाँ पे से होगा, मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट देखिएगा, जागोई और चोलो किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं। जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं। तो यह आपको बताना है, भरतनाट्यम, उड़ीसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। तो यह आपको बताना है। देखिएगा मणिपुरी, यह मणिपुर का है,
यह याद रखना मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें याद रखना यही मणिपुरी ऑप्शन से होगा। जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य हैं, तो यह मणिपुरी का, इसको याद रखना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यह आपको बताना है बिरहा, घूमर, कालबेलिया, रंगबत्ती। तो यह आपको बताना उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो वह आपको बताना है। इसमें याद रखना वह रंगबत्ती, ठीक है ना, रंगबत्ती जो है यह आपको बताना है। रंगबत्ती जो है उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये भी आप याद रखना। आगे चलते हैं। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, मणिपुर, झारखंड, तमिलनाडु। तो यह आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें याद रखना यह मणिपुर, ठीक ना, मणिपुर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, मणिपुर। नेक्स्ट देखिएगा, किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है, जिसे एकाहार्य कहते हैं, जिसे एकाहार्य कहते हैं, वह किस में किया जाता है? कथक में, भरतनाट्यम में, कुचिपुड़ी में, मोहिनीअट्टम में। तो यह आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। इसमें आप याद रखना वह किया जाता है भरतनाट्यम, ठीक ना, भरतनाट्यम में जिसे कहा जाता है एकाहार्य कहा जाता है, इसको याद रखना, ठीक ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है रऊफ, धमन, फगुआ, कोली। तो यह आपको बताना है। इसमें बताएगा कौन सा ऑप्शन से होगा, तो यह याद रखना यह धमन, ठीक है ना। रऊफ जम्मू कश्मीर से, फगुआ यह झारखंड और बिहार से संबंधित है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिएगा, बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? यह आपको बताना है मणिपुरी, कथक, सत्रिया और भरतनाट्यम। इसमें आपको बताना है बोरगीत एक संगीत रचना है का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? यह आपको याद रखना सत्रिया, ठीक है, यहाँ पे सत्रिया होगा, यहाँ पे सत्रिया, आप इसको याद रखना, इसमें ऑप्शन से होगा सत्रिया। आगे चलते हैं। देखिएगा, चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? चकरी नामक यह पारंपरिक लोक नृत्य है, यह जनजाति द्वारा किया जाता है और जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौल, कंजर, गोंड और भारिया। तो यह किस जनजाति द्वारा किया जाता है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें याद रखना कंजर, ठीक ना, कंजर जनजाति की महिला करती हैं। यह चकरी नामक पारंपरिक नृत्य है, इसको आप लोग याद रखना। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो कुचिपुड़ी की बात की जाए, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश यहाँ पे दिया, तो बताइएगा उत्तर प्रदेश, केरल, असम और आंध्र प्रदेश। इसमें बताइएगा कुचिपुड़ी यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आप लोग याद रखना यह आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। मुंडारी, चैलम, जंग तालम और चेराव। तो यह आपको बताना है। इसमें बताएगा यह आप याद रखना मुंडारी, ठीक ना, मुंडारी ऑप्शन यहाँ पे से होगा, यह मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति और इसका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति और इसका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो यह आपको बताना दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर और पश्चिम। तो यह आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो इसमें याद है उत्तर पूर्व, ठीक ना, यह उत्तर पूर्व ऑप्शन यहाँ पे से होगा, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट देखिएगा, मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? गणपति से, ब्रह्मा से, विष्णु से, शिव से। तो मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? यह आपको बताना है मोहिनी अट्टम, यह याद रखना मोहिनी अट्टम जो है यह विष्णु देवता से संबंधित है, यह आपको बताना है। और यह कहाँ का नृत्य है? तो यह केरल का, ठीक ना, यह केरल का नृत्य है, इसमें आप इसको याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया? तो यह आपको बताना घूमर या बताना है गुर्जर, सहरिया, गोंड और भील। तो यह आपको बताना है घूमर, बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। घूमर की बात की जाए तो यह भील जनजाति द्वारा की जाती है, ठीक है ना, भील जनजाति द्वारा यह विकसित किया गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है
जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है। तो यह आपको बताना है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, सितार, एडक्का, धुमसा, नगाड़ा। तो यह आपको बताना है। यह इसमें देखिएगा एडक्का यह एक है यह वाद्य यंत्र है, तो इसमें याद रखना एडक्का। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। कथक को, उड़ीसी को, कुचिपुड़ी को, कथकली को। इसमें आपको बताना है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। यह कहा जाता है कथक, ऑप्शन यहाँ पे से होगा कथक, ठीक ना। नेक्स्ट देखिएगा कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। तो यह आपको बताना है देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। तो यह आपको बताना है भांगड़ा, रासलीला, कालबेलिया और डांडिया रास। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा। इसमें याद रखना यह दर्शाता है डांडिया रास, ठीक ना, डांडिया रास ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है। तो बिहू नृत्य से सत्रिया, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। यह आपको बताना है। बिहू नृत्य यह असम में एक उत्सव है, असम में यह उत्सव होता है, उससे संबंधित है, प्रभावित होता है। तो यह कौन सा नृत्य प्रभावित होता है, जिसमें आप याद रखना सत्रिया, ठीक ना, सत्रिया ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट देखिएगा एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। तो यह आपको बताना है। यह झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। बेरा नृत्य, यक्षगान, बेरडीगाओ नृत्य, झूमर। यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखना वह किया जाता है झूमर, ठीक ना, झूमर ऑप्शन यहाँ पे से होगा झूमर, ठीक ना। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बगनियों चाय बागानों में काम करने वाले लोगों द्वारा किए जाने वाला असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्य रूप में एक है। तो यह आपको बताना है। यह बगनियों द्वारा किया जाता है, जो कि चाय के बागानों में काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें बगनियों कहा जाता है। तो इनके द्वारा यह असम के राज्य में यह नृत्य किया जाता है। तो यह आपको बताना है महासु नृत्य, झूमर नृत्य, लंबाड़ी नृत्य और करगा नृत्य। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह किया जाता है झूमर, ठीक है, झूमर नृत्य किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे से होगा झूमर नृत्य। नेक्स्ट देखिएगा बिलासिनी नाट्य और बिलासनी नाट्य और बीरा नाट्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो यह आपको बताना है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह याद रखना आंध्र प्रदेश ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना, बिलासिनी नाट्य और बीरा नाट्य से संबंधित है। आगे चलते हैं, देखिएगा मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। तो यह आपको बताना प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है लुयत फिजाक, थांगला, पुंग चोलो और शिमला। तो यह आपको बताना है शिमलाम। इसमें बताएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो इसमें याद रखना यह पुंग चोलोम, ठीक है, पुंग चोलोम ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य शैली में घराना नहीं है। तो कथक नृत्य की शैली में घराना नहीं है जयपुर, इलाहाबाद, बनारस, रायगढ़। तो यह आपको बताना है कथक नृत्य शैली में घराना नहीं है कौन सा है। तो इसमें आपको याद रखना होगा वो इलाहाबाद है, ठीक ना, जयपुर इसका घराना है, बनारस है, रायगढ़ है, यह सभी है, इसमें इलाहाबाद नहीं है। इलाहाबाद का नाम अब रखा गया प्रयागराज, प्रयागराज, इसको याद रखना प्रयागराज। चलिएगा आगे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। तो झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है धिमसा, जामदा, कर्मा, पाइका। यह आपको बताना झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है, वह आपको बताना है। तो इसमें याद रखना धिमसा, ठीक ना, धिमसा यह झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। जामदा, कर्मा, पाइका यह झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुआ है। तो गुजरात, राजस्थान, बिहार और पंजाब। तो इसमें आपको बताना है। तो यह जो है याद रखना पंजाब, ठीक ना, पंजाब ऑप्शन यहाँ पे से हुआ। निहंग सिख योद्धाओं द्वारा किया जाता है, इसको याद रखना। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना। तो आज के
आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा आप लोग के लिए। यह हम यहाँ पे वीडियो अच्छे लेकर आएंगे। तो आप लोग तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।